नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली किसकी, ये सवाल इन दिनों सभी के मन में चल रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा खास और अहम है। इस बार 70 की 70 सीटों में से ज्यादातर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। केजरीवाल कई मामलों में बुरे फंसे हैं, भ्रष्टाचार का दाग है, झूठे वादों का आरोप है, शीश महल का टैग लगा है। इसी के साथ एक नहीं कई सारी मुसीबत है। हालांकि 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली किसकी है, पर चुनाव से पहले कैपिटल टीवी ने एक सर्वे किया है। कैपिटल टीवी की टीम ने अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों का दौरा किया, जहां हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि वो इस बार किसे करने जा रहे हैं वोट। तो आज मैं अपने शो में 3 महत्वपूर्ण विधानसभा सीट नई दिल्ली, कालकाजी और जंगपुरा का चुनावी सर्वे आपको दिखाती हूं। देखिए चुनाव से पहले दिल्ली की जनता क्या कह रही है। तो सबसे पहले मैं नई दिल्ली विधानसभा के इलाके में गई, जो इस चुनाव का हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है। नई दिल्ली सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों के बीच में यहां मुकाबला है। मतलब अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच में लड़ाई है। तो सुनाते हैं आपको कि वहां की जनता किसे करने जा रही है वोट। केजरीवाल जी यहाँ पे काम किए? केजरीवाल ने तो नहीं करा, नॉट ओवर हियर, नो। बदलाव चाहती हैं इस बार? एग्जैक्टली। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि महिलाओं को, फीमेल्स को कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 वो मेरे को लागू नहीं होता, सो डोंट मैं वैसे ही देखती हूँ कि जो अच्छा करेगा, जो काबिल है, उसी को देनी चाहिए वोट। यहाँ की जनता केजरीवाल पे भरोसा कर रही है? आई डोंट नो, आप कर रही हैं? नहीं, मैं केजरीवाल पे नहीं भरोसा कर रही नहीं कर रही, नहीं। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। प्रवेश वर्मा का वोट? हाँ, पक्का। साहब सिंह वर्मा साहब कितने अच्छे व्यक्ति थे, हैं? तो वो जब कोई उनके यहाँ जाता था तो वो तुरंत हेल्प के लिए तैयार रहते थे। मतलब बेटे पे भरोसा है? न, बेटे भी भरोसा है, हम जो जैसे बीज वो वैसे फल। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस बेटे पे भरोसा अरे वो गलियां देखो ना, ये 20 दे दो, 2100 रुपए दे दो, 1100 रुपए भीख मांग रही जनता। पुजारियों को भी दे रहे हैं 18,000। पुजारी भिखारी है कोई? मेहनत करो और पैसा लो, वर्क करो और वर्क का चार्ज लो, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे तो परंपरागत वोट है सारी बीजेपी को। यस, बिल्कुल पक्के। तो यहाँ से जीत पाएंगे केजरीवाल? नहीं जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? केजरीवाल जीत जाएंगे? नहीं साहब, परवेज वर्मा जी। पूरा भरोसा है? हाँ, जिसको वोट मिलेगी वही जीतेगा ना। लोकतंत्र में वही जीता है जिसको वोट मिलता है। तो वोट मिलेगी तो सभी तो जीतेंगे। नहीं, अच्छा है, बीजेपी ओवरऑल ठीक है, द बेस्ट। और संदीप दीक्षित? अब उनके मदन ने भी काम दिल्ली में ठीक करा, पर दीक्षित साहब के बारे में हम क्या बोले। पार्टी हाँ, अब एक ही जीतेगा ना एक जगह से, तो समझ लो कि यहाँ से प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं और हमारी विधानसभा में जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं वोट? बीजेपी, मोदी, ऊपर राम नीचे मोदी, दूसरा कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल? वो तो चोर है। और क्या, सारा काम खराब कर दिया। कहीं कमाई धंधा नहीं है, सारा तो रोडें टूटी पड़ी हैं, सारी सब कहीं रोड टूटी पड़ी है, कोई काम दिल्ली में हुआ नहीं। सब आदमी परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को देखता नहीं है, सब अपने अपने में बाजे हुए हैं। आपको नहीं भरोसा है? उस पर कुछ भी भरोसा नहीं है। इसके पहले आपने किनको वोट किया? बीजेपी। अच्छा, शुरू से ही बीजेपी। वो जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जुमली है, पंजाब में देखिए, और राहुल गांधी को तो 8500 रुपये अयोध्या में बोले थे, अभी तक नहीं आया। ये कहाँ से देंगे? एक महिला को 2100 रुपये देना कोई आसान बात है? दिल्ली में कितनी महिला, 3 अरब कुछ रुपए बनते हैं हर महिला को देने को, कहाँ से लाएंगे? ये कह रहे केंद्र सरकार हमारी सपोर्ट नहीं करे, कहाँ सपोर्ट करेंगे? तो आपका वोट प्रवेश वर्मा जी? बिल्कुल। तो सुना आपने केजरीवाल की सीट किस तरह से फंसी है। तो वहीं अब आपको दिल्ली के जंगपुरा सीट पर लेकर चलते हैं, जहां से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। पटपड़गंज की सीट छोड़ सिसोदिया यहां पहुंचे, तो क्या कुछ कह रही है वहां की जनता, क्या उन्हें देंगी वोट? सुनाते हैं आपको। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। केजरीवाल को नहीं? मनीष सिसोदिया को नहीं? हमारा काम ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। क्या दिक्कत आ रही है?
केजरीवाल ने जब से बस फ्री हुई हमारा सारा काम खत्म हो गया। ये देखो मैं रोटी खा रहा हूँ ना, मैं 12 बजे खाता था, आज मैं 4 बजे रोटी खा रहा हूँ। क्यों? काम ही नहीं है रोड पे। बड़े मुश्किल से लेडीज सॉरी बैठती है, 4 लेडीज होंगी 2 जेंट्स होंगे, सब बस में जाएंगे फ्री में। फ्री के इस बार भी उन्होंने फ्री का ऐलान किया है। अब वो आएंगे नहीं, कहीं से भी नहीं आएंगे। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आई, सबसे बढ़िया कांग्रेस। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम तो सीधे बीजेपी वाले को। क्यों? क्या मतलब क्या लग रहा है, क्यों इस बार बदलाव? केजरीवाल देखो शराब पिला रहा है, और योगी जी को देख लो वो गंगा स्नान करवा रहा है। फर्क समझ रहे हो ना आप? ये शराब पिला रहा है दिल्ली में सबको, और वो गंगा स्नान करवा रहा है। काम अच्छा कौन सा कर रहा है? योगी कर रहा है, मोदी कर रहा है। तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे। मनीष सिसोदिया लग रहा है अपनी सीट जीत पाएंगे? कंफर्म नहीं है। आप देख रहे हो ना, मनीष सिसोदिया को पता तो है कितने दिन जेल में रह के आया है। सभी सारे कांड तो गलत कर रहे हैं इसने, शराबखोरी। और देख रहे हैं आप कितना, जो जिसे अपना कह रहा था 2 कमरों का हमें सेट चाहिए, अपना शीश महल बनवा लिया। देख रहे हो, ये तो आम आदमी था, तो आम आदमी का ये तो खास आदमी है। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के जेल में डाल दिया, गलत केस के आरोप में मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। नहीं नहीं, आपको पता है एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ जो नहीं पीना चाहता था वो भी पीने लगा था, जो कभी कभार पीता था वो रोज पीता था। एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, सबको शराबी बना रहा था। अब कह रहा था पंजाब में 1000 रुपए दिए, किसी को नहीं दिए ना। तो बताइए कैसे, क्या विकास किया आप बताइए मुझे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव कितना मुश्किल भरा है केजरीवाल के? बार भरा तो है ही, देखो अभी 50-50 कहना, लेकिन बीजेपी जहाँ तक है आएगी पक्का। मेरा तो वोट खुलेआम बीजेपी को है। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को करेंगे जी। मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, यहाँ से जंगपुरा से, क्या लगता है? नहीं जीत पाए मैडम। पहले वाला जो था उनका, इसीलिए उन्होंने अपनी पहले वाली सीट चेंज करी है। पहले भी बहुत कम वोटों से जीते थे, सबसे अंतिम राउंड में उनका रिजल्ट आया था, इसीलिए उनको डर के मारे उन्होंने सीट चेंज करी। और इस बार भी मुझे लग रहा है वो हार जाएंगे। इस बार दिल्ली का मूड कुछ और है, इस बार बीजेपी की सरकार आने की पूरी उम्मीद है। मनीष सिसोदिया एक बड़े चेहरे हैं, उनको यहाँ से उतारा गया है, उनके लिए ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है? चुनौतीपूर्ण तो है, मगर इस बार जो लहर है वो बीजेपी की है, क्योंकि इनके 10 साल का कार्यकाल जो देखा जाए आम आदमी पार्टी का, तो कुछ भी नहीं हुआ इनके नाम, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करा इन्होंने। इसीलिए इन्होंने सीट चेंज करी है। क्या इस बार सीट चेंज करके देखते हैं, मगर कुछ नहीं हो पाएगा। किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं तो बीजेपी को देता हूँ। आम आदमी पार्टी नहीं? मनीष सिसोदिया नहीं? नहीं, मैं तो आज तक दिया ही नहीं, बस बीजेपी को दिया। इस बार वही, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, रोड ऐसे टूटा हुआ है, इधर नाला आदमी घायल हो गए यहाँ पे। रीजन है आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो टोटल फ्री है। इन लोग जो फ्री की रेवड़ी है, इनकी राजनीति की शुरुआत ही इससे हुई है। बस फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो। आपको अगर चुनाव लड़ना है, आप ये सब चीज़ें बंद कर दो, अपना काम पे चुनाव लड़ो। जो आप काम कर रहे हैं, दिल्ली की सारी सड़कें खुद ही डली हैं। अभी राजेंद्र नगर की बात है, 3 बच्चों का डेथ हो गई, तो क्या कर रहे हैं? MCD में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है। 10 साल से इन्होंने क्या काम करा? ये जो चुनाव लड़ते हैं, अब मान रहा हूँ कि मैं बीजेपी भी 2500 रुपये दे रही है, कांग्रेस भी 2500 रुपये दे रही है, मगर शुरुआत तो यही कर रहे हैं ना। अब इनके तोड़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों को, मगर इस बार जो सरकार का रुख है वो बीजेपी की तरफ है। तो यहाँ भी हाल बुरा है सिसोदिया का। अब दिखाएंगे आपको कालकाजी सीट का सर्वे, जो एक और इम्पॉर्टेंट सीट है। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना यहाँ से चुनावी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के रमेश विधुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा है। तो सुनिए जनता किसे देने जा रही है वोट। काम हुआ है यहाँ पे? काम तो कुछ नहीं हुआ है, सड़कें देखिए चलने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर आम आदमी पार्टी। बीजेपी का साथ देना चाहूँगी। क्यों बीजेपी पे भरोसा है? मेरा मानना यह है कि मोदी है तो सब है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी मंदिर घूम रहे हैं, हनुमान मंदिर घूम रहे हैं, कह रहे हैं। मैम देखिए, आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन वो देश का नहीं सोच रहे हैं। मंदिर भले ही घूम रहे हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले उन्होंने बसों में ट्रांसपोर्ट लेडीज़ के लिए फ्री क्यों किया? जो अब भी अगर वर्किंग है, कमाने निकले हैं, खर्च करिए देश के लिए। हम भी खर्च करेंगे देश के लिए, लेकिन जब फ्री है तो हम फ्री में ले रहे हैं। लेकिन महिलाओं को लेके भी ऐलान कर रहे हैं, आतिशी भी कह रही हैं। क्यों कर रहे हैं? कहाँ से आएगा पैसा? ये बताइए, क्या केजरीवाल जी के घर में एक पेड़ लगा है? नहीं लगा है ना। तो जो कमा सकता है, जो समर्थ है, उनको भी क्यों दे रहे हैं? जो मतलब हैंडीकैप्ड हैं, जो विडो हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनको मिलना जायज़ है। मैं उनकी इन्हीं बातों के खिलाफ हूँ। मैं देश के साथ हूँ। देश को नुकसान हो रहा है, कहाँ से आएगा पैसा? मैं यही बोलती हूँ। तो इसलिए मैं उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो उन्होंने देश के लिए को ना रखकर, ना सोचकर कुछ ऐसे अपने अहम फैसले ले लिए, वो लेडीज़ को ही क्यों उठाते हैं?
आप किसको पसंद कर रही हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार दिल्ली में? मैं तो बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ। बीजेपी आएगा, वो सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल आतिशी मार लेना, फ्री महिलाओं को भी फ्री, बीजेपी भी फ्री करेगा इसमें उनसे ज़्यादा। हाँ, आतिशी मार लेना चुनाव जीत पाएंगी? मेरे को तो नहीं लग रहा है इस बारे में आतिशी मैम आएंगे, बीजेपी आएगा इस बारे में। आतिशी मार लेना यहाँ से चुनाव लड़ रही तो है, मार लेना तो मार गई, नहीं जीत रही है। नहीं जीतेगी। और ये रमेश बिधूड़ी जी? हाँ, ये निकाल ले जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि लड़ाई हो गई कांग्रेस की और इसकी आतिशी की है, इन दो की लड़ाई है। वोट कटेंगे आतिशी के, रमेश जो है वो उड़ जाएगा ऊपर आ जाए। आप किसको वोट करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा कुछ? बीजेपी को देंगे हम तो। रमेश बिधूड़ी जी को देंगे? हाँ जी, भरोसा है रमेश जी पे? पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ पहली बार लड़ रहे इसलिए कर रहे हैं ना। फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री तो वैसे सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार आएंगी तो हम ये फ्री देंगे। जय बोलना बड़ा है बीजेपी को, वैसे बीजेपी थोड़ी बोल रही थी पहले केजरीवाल ने करा, जब भी तो कराया ना बीजेपी ने, वो वाली बात। यहाँ पे क्या लगता है आतिशी मार लेना जीत पाएंगे? बीजेपी को मार लेना नहीं, काम हुआ है इस क्षेत्र में? हाँ, काम हुआ है, काम देख रही हो ना कैसे काम हो रही है सब। सड़कें टूटी पड़ी हैं। और क्या, यही बहुत काम है इन लोगों के लिए। आतिशी मार लेना चुनाव जीत पाएंगी? नहीं जीते तो सबसे अच्छा है। बोल ही दिया बस आपने। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी की करते हैं हमेशा। क्या लगता है कि क्यों इस क्षेत्र में विकास? तो चाहिए ना, 10 साल हो गया उन्होंने जो भी हिसाब से किया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में हमें यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, कुछ ना कुछ लेकिन उम्मीद यहाँ से सीएम कैंडिडेट है मौजूदा आतिशी मार लेना, उसको हरा पाना इतना मुश्किल है? मतलब इतना आसान है आतिशी को हराना? वाली बात नहीं है, लेकिन जो हमें जो है चेंजिंग की उम्मीद है हमें। जिस हिसाब से अभी सिस्टम है, हम तो सोचते हैं कि ये जो फ्री का जो टोटका है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी हर सीएम बने बा कोई भी, ये फ्री का दिल्ली को मिलेगा क्या? जो उनके दिल्ली के बजट है सभी तो फ्री में दे रहे हैं, तो आगे दिल्ली वाले के लिए क्या करना, ये सोचने वाली बात है। फ्री का उम्मीद बेकार है, बाकी डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, ज़्यादातर कुछ यही है। तो सर्वे के मुताबिक यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का हाल बुरा है। केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। सिसोदिया भी चुनाव जीत जाए ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा है, और आतिशी मार लेना भी चुनाव हारती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर 2020 और 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में ये विधानसभा चुनाव अलग परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली केजरीवाल की तो होती नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली के चुनाव पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।